एक वक्त की ये निशानी है सामने। जामा मस्जिद 1656 में बनाई गई शाहजहाँ के द्वारा, और एक ये वक्त की निशानी है पाजी। गोले बने हुए हैं सड़क के किनारे, क्या बात है। वक्त भी बड़े। भैया जी आप ही का नाम क्या है? आपकी न्यूज़ देखते रहते हम। कह रहा हूँ भैया जी आप ही को तो कहते हैं न्यूज़ में। भैया जी हम ही को कहते हैं न्यूज़ में। आप ही दिखा दो कनाबुल सीपी में सारे वीडियो। हाँ तो क्या चल रही है? लॉकडाउन चल रहा है। क्या चल रही है? लॉकडाउन चल रही है। अभी खत्म कहाँ है, सही से दुकानें भी नहीं खुली, काम धंधा नहीं है मार्केट में। अरे ठीक है यार, पहले जान बचा लेना, बाद में देखा जाएगा। जान तो जब ही बचेगी जब कमा पाएंगे, खाएंगे पिएंगे, जब तो बचेगी। अच्छा मैं तो वहाँ पे मास्क नहीं है, आप आने रहिए जनाब। बातचीत के पास में ज़्यादा पास ना आइए, हम भी तो चले जाते हैं पास में, बीच बीच में भूल जाते हैं और टोकते नहीं। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? क्या डाला है इसमें? दूध है, दूध है, रूअफ़ज़ा, चीनी। रूअफ़ज़ा, चीनी। और इसमें क्या ये तरबूज है? तरबूज है, वाटरमेलन। ये तरबूज है? जी हाँ। अच्छा वाटरमेलन जूस आओ आप लोगों को पिलाऊं। हाँ भाजी, क्या गर्मी में शरबत देख लेने से बस तबीयत जो है दुरुस्त हो जाती है। जामा मस्जिद का इलाका भाजी खाने पीने के हिसाब से मशहूर इलाका। ये शरबत बनाया? जी जी जी। रूअफ़ज़ा भी डाल? रूअफ़ज़ा डाल के, ये रूअफ़ज़ा डाल रहा है ये। अच्छा भाजी, ये एक अच्छी सी एक इन्होंने एक ड्रिंक बनाई है, क्या बात है। अरे एक गिलास हो जाए आपके लिए? एक गिलास हो जाएगा ना तो फिर यहीं सोने का मन कर जाएगा मुझे। जिम्मेदारी हमारी। नहीं साहब, सो जाऊंगा मैं, फिर काम ना कर पाऊंगा धूप पे, और चलना है साहब आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजी जामा मस्जिद का ये इलाका अपने आप में बड़ा मशहूर इलाका, खाने पीने के हिसाब से भाजी क्या बात, बड़े लजीज खाने हैं यहाँ पे। आइए भाजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भैया जी आप ही हैं। और सब काम धंधा सही है? काम धंधा नहीं है ही नहीं, एक पैसे भी काम नहीं है। नहीं, अब आ जाएगा धीरे धीरे, तो समय लगेगा, लेकिन अपना देखिए एक जान की अपनी परवाह रखिएगा। हाँ बिल्कुल, जान जरूरी है। हाँ जान अपनी जान की परवाह जरूर करिए, बिल्कुल। बस बाकी सब ठीक है। आजकल मसाले तो लोग पूछ के आते होंगे आपके पास? हाँ बाबू जी, पूछ के तो आते हैं। थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है क्योंकि इस वक्त आदमी बच रहा है बाहर की चीज़ों से, एटलीस्ट मसालों से भी लिमिटेशन। मसाले तो लोग खरीद रहे हैं आजकल। नहीं ऐसी बात नहीं, थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं कि अच्छा, खाने पीने में बहुत एहतियात बरत रहे हैं पब्लिक। हाँ। क्योंकि कोरोना की वजह से हम भी एहतियात बरतते हैं, साफ़ सुथराई रखते हैं, चीज़ साफ़ करते हैं, हर चीज़ साफ़ करके रखते हैं। जो आजकल काढ़ा बना रहे हैं लोग, उसमें बड़ी इलायची डाल रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं? दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जायफल, जवतरी, छोटी इलायची। अच्छा, इसका काढ़ा बनाया है? जी इसका कावा बना है। और इससे बनाने से बहुत जी बहुत मुफीद है ये, बहुत मुफीद। जी। अभी देखिए साहब, इन्होंने बता दिया ये कावा जो है, जो काढ़ा जो है बहुत मुफीद है, इसको ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये सर शाही शीरमाल है हमारा। शाही शीरमाल है? यस सर। ये शाही शीरमाल भाजी, ये जामा मस्जिद की इस इलाके की सबसे ख़ास चीज़ है शाही शीरमाल। इसमें भाजी पास आओ जरा, इतनी ख़ास चीज़ है, शाही चीज़ है। अब वो शाही चीज़ है, इतनी दूर से दिखाओगे? बताइए साहब, इसमें क्या क्या है खास? सर इसके अंदर खास ये है कि ये ड्राई फ्रूट से तैयार होती है रोटी। हाँ। इसके अंदर बादाम डाला जाता है, पिस्ता डाला जाता है, और इसके अंदर काफ़ी सारे पाउडर्स लगते हैं। तो ये शीरमाल जब जाकर के तैयार होता है सर, और ये देसी घी के अंदर बनाया जाता है। हाँ जी सर। ये अलग है, ये अलग है? हाँ जी सर, ये नॉर्मल बादाम के अंदर है, ये फुल बादाम के अंदर है, ये फुल पिस्ता बादाम के अंदर है सर। फुल पिस्ता बादाम? यस सर। 1 महीने सर आप इसे रखकर खा सकते हैं, और ख़राब हो जाए हम इसके जिम्मेदार बैठे। आप जिम्मेदार हैं? हाँ जी बिल्कुल। 1 महीना नहीं खराब होगा? खराब है, पानी का कोई काम ही नहीं सर इसके अंदर। अच्छा? पानी लगता ही नहीं इसके अंदर सर। पानी लगता ही नहीं, लेकिन तुम 1 सेकंड में खराब हो सकते हो। कैसे? अगर मास्क नहीं लगाया। ये दिल्ली है। दिल्ली के अंदर सर हालात तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं, स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक कोरोना की वजह से। सर आप देख रहे हैं इलाके के अंदर कैसा सन्नाटा है कि कभी ये हमारा इलाका जामा मस्जिद का इलाका एक ऐसा इलाका है कि कभी खाली नहीं रहा है। 24 आवर्स यहाँ पे टूरिस्ट रहता है, टूरिस्ट प्लेस है ये। तो सर ये कोरोना की वजह से काफ़ी कारोबार में बिजनेस को लेकर भारी असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा है। मैं इस बात से आपके बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये डिश आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, इसको चाय के साथ भी खाया जा सकता है। सर ये आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं टेस्ट नहीं करूँगा, एक बार मैंने अगर पहन लिया तो ये उतरेगा तभी जब मैं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बहुत आइएगा। शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम आइएगा सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी।
बड़ा मन लाचार है तुम्हारा, ये या ये? तुम्हारा उधर मन नहीं, इधर ही मन है। आपकी तरफ है। हाँ, मेरा मन तुम्हारा मन इधर ही है। मैं बताऊँ आपके बालों की तरफ देख रहा हूँ। मेरे बालों की तरफ देख रहा हो? ये असली है? क्या नाम है? मनोज कुमार, मनोज कुमार। मनोज कुमार कहाँ के हो? दिल्ली के रहने वाले। है मनोज भाई। चाचा कैसे हो? हम बच्चों के खिलौने बेचते हैं। खिलौने? हाँ, है नहीं बेच रहे? नहीं, लगाने की जगह ही नहीं लगाने की जगह तो है, ले आने वाले लोग नहीं है। हाँ, मुझे रोटी खिलाने के लिए लोग बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं। जब लोग आते हैं तो रोटी खिलाते हैं। ये लोग इंतज़ार में हैं, जब कोई आएगा तो इनको रोटी खिलाएगा। कैसे हैं जनाब? बढ़िया है। चलिए साहब, ध्यान रखिए, बस अपना ख्याल रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ साहब, बहुत ज़रूरी भी है, अपनी हिफाजत करनी ज़रूर है। अपनी भी दूसरों को भी करनी है। हाँ, जब आप अपनी करेंगे तो दूसरे की भी कर लेंगे। भाई दिल्ली के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। रोज़ जो केसेस आ रहे हैं वो दिल्ली में बहुत चिंता के बादल भी लेकर आ रहे हैं और ये बहुत मुश्किल हालात हैं। ये इलाका बिल्कुल इस वक्त वीरान तो नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ ये वीरान जैसा है, क्योंकि इतने लोग तो यहाँ पे किसी भी समय पे आप आएंगे तो इतने लोग मिल जाएंगे कि आप कहेंगे ओह कितनी भीड़ है। कैसे है जनाब? अल्लाह का शुक्र है ऐसा। बस ऊपर वाले का ही है। कैसे है, क्या चल रहा है? बस आजकल खाली बैठे हैं सर, सभी के हालात खाली हैं। काम अच्छा, आप खाली बैठे रहते हैं तब भी आप रुपयों के बीच में ही रहते हैं? जी, काम ही यही है, क्या करें। क्या बात है, ऐसा काम बहुत अच्छा है। जब आप खाली हो उसके बीच में भी आप रुपयों के बीच में हो तो आप करेंसी चेंज करते हैं। जी जी जी। तो टूरिस्ट तो आ नहीं रहा जनाब? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। जब आएंगे हाँ, टूरिस्ट कभी कोई नहीं आ रहा। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलेंगे जब टूरिस्ट का आना होगा। ईद गुजरी है बस 5 ही, लेकिन ईद की जो मिठास है वो अभी भी बरकरार है। तो ईद तो अभी बरकरार ही है, समझ लीजिए। ये तो बकरीद तक बरकरार रहेगी। और जनाब वाली, मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूँ, हमारे यहाँ तो 1 महीने ईद चलती है। नहीं, यहाँ तो ईद से बकरीद तक चलती है। दिल्ली तैयारी हो जाएगी कुर्बानी की। 15-20 दिन के बाद जो है बकरे आने चालू हो जाएंगे यहाँ पे। बकरीद की तैयारी हो जाएगी चालू हो जाएगी जी। समझे? नहीं तो ईद और बकरीद एक ही मानी जाएगी। ये तो त्योहार वो तो ऐसा ही है, हमारे यहाँ तो 1 महीना ईद रहता है, समझ लीजिए। और जो मिठास है वो 1 महीने तो वो बकरीद तक का है। बकरीद के बाद ही जाएगी मिठास। क्या बात है साहब। तो ईद तो वही गुजर गई होगी इस बार। ईद तो घरों में गुजर गई। अब कैसे? हाँ जी, अब कैसे ईद जो है घरों में गुजर गई। हाँ मैं समझता हूँ। चाचा कैसे हैं? अरे भाई मास्क लगा लीजिए ना, हाँ तो ठीक है, मास्क लगा लीजिए। वो मास्क ले लो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ये कोरोना को भगाएगा, पुलिस से बचाएगा। ये 10 रुपए के अंदर मास्क दे रहे, मास्क 10 रुपए 10 रुपए। जान की सुरक्षा करो और माल की सुरक्षा करो 10 रुपए के अंदर। लॉकडाउन के अंदर क्या ना वो चीज़ें दिखा दी हमारे को लोगों ने कि मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, आज मास्क बेच रहा हूँ। वो दिन दिखा दिए। अब आपने सुबह से खरीद शाम आपने तक खरीद लिया आज खरीद लिया। बच्चे के लिए? 10 रुपए का भी बच्चे के लिए खरीदा। सब जगह लिए 10 रुपए गई है। 10 रुपए में किसी इंसान को क्या नाम है ये चीज़ बुरी नहीं लग रही नहीं लग रही। कि हाँ जी के 10 रुपए के अंदर में चीज़। इसमें कितना बच रहा तुम्हारा? मेरे को सिर्फ इसके अंदर 2 रुपए बच रहा है। 8 रुपए का मेरा आ रही है घर। पहले तो 20 रुपए का खरीदे हैं। पहले तो 20 का खरीदा है, अब 10 रुपए का लिया है। हाँ, आधे रेटों में लिया आप। पूरी थैली भर के लेके आया था मैं ये माल की। 10 रुपए के अंदर अगर मैंने क्या नाम है कम प्रॉफिट रखा है तभी माल बिका है। अगर यही माल में 20 का बेचता हुआ आता तो अभी थैली भरी भी होती। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बुरहान। मोहम्मद फुरकान। बुरहान BURHAN। जबरदस्त इंसान है, इनसे मार्केटिंग सीखनी चाहिए, इनसे काम सीखना चाहिए। चाचा खिलौने बेचते हैं आप? खिलौने बेचते हैं, इनसे सीखिए। ये लड़का नया है, तेज है। दशहरी आम से ज़्यादा ज़रूरत इस समय मास्क की है। खरबूजे से ज़्यादा ज़रूरत इसकी मास्क। चाहे तो कितना संभाले, दुनिया को सर पे उठा ले, कच्चा तो खाना पड़ेगा। बड़ा प्रसिद्ध मार्केट है ये मोटर पार्ट्स की। कैसे हैं जनाब अली? बहुत बढ़िया जनाब, सब खैरियत? आपकी दुआ ऊपर वाले का करम। बस इंतज़ार करिए उसको। किस चीज़ का? अब जब ये सब ठीक हो और क्या तो है क्या? कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। लोगों को बेकार कर दिया कारोबारों से। अब कोरोना नहीं है? नहीं है। कहाँ है कोरोना? अगर कोरोना होता आधा हिंदुस्तान मर जाता है। कहाँ कोरोना?
नहीं है। देखिए साहब कितने लोग मर रहे हैं, पता चल रहा है। भाई साहब ये कंट्री ऐसी है, नजले खांसी जुकाम वाले यहाँ 99% आपको मिलेंगे हिंदुस्तान के अंदर। ये इन्होंने जितने फिट कर रखे जितने भर्ती है ना, सब नजले खांसी बुखार वाले, जुकाम वाले। कोरोना वाले नहीं कहाँ है? जो एक दो कोरोना होता उसको मरा हुआ दिखाते हैं अस्पताल में कि क्या जी इतने मर गए, है कहाँ कोरोना? वैसे आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। डर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है डर। एक जान है, कोई भी ले लो, गवर्नमेंट ले ले या ऊपर वाला ले ले, एक जान है। एक जान। अरे भाई चाचा बड़ा जबरदस्त आदमी है भाई, शेर आदमी है ये। क्यों शेर है ये? अरे लेकिन तुम लगाए रहना उनके चक्कर में ना पड़ोसी हो उसके। हाँ तुम लगाए रहना उनके चक्कर में, बिल्कुल मत पड़ना। हाँ है खतरनाक ये चीज़। हाँ बाजी बकरा खिलाया जा रहा है, बकरीद आने वाली तो है। क्या बात है, पत्तियाँ खिला रहे जनाब वाली। बकरीद कितने दिन बाद कर रहे हैं? तो 2 महीने हैं मुझे। तो आपने ले लिया इसमें? ये तो पहले से ये काफ़ी 2 साल हो गए। कुर्बानी के लिए नहीं है? हाँ अभी नहीं। कुर्बानी के लिए। काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा कुछ है ही नहीं, खाली बैठे हैं। क्या बात, सुन रहा है ये भी बात नहीं। हाँ समझदार है, बहुत समझदार है। बाकी लोगों से मुझे ज़्यादा समझदार लग रहा है जी। हमारे इलाके को बदनाम कर रखा है, यहाँ तो कोई है नहीं। इलाका बदनाम कर दिया? और क्या, ये सब कहते हैं भाई जाम जी के एरिया के अंदर बहुत निकलना है बीमार। अल्लाह के ऊपर, अल्लाह जो करेगा बेहतरी करेगा। बात तो उसी के ऊपर है, बस उसी पे रखिए ईमान, उसी पे रखिए विश्वास। सब ये कोरोना परोना कुछ नहीं है, जो करेगा बेहतरी करेगा वो जो करेगा बेहतर करेगा। तो पाजी आप क्यों रुके हैं? आप भी निकलिए, हम भी चलें। चाय वाय नहीं पूछेंगे आज? चाय पीजिए आप। क्या नहीं आज चाय नहीं पीएंगे, अब चलेंगे। दिल्ली के लोग इस बार बहुत नाराज हैं। धारा 370 खत्म कर रहे हो, दिल्ली को तुम राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? इसके ऊपर कोई सरकार क्यों नहीं बोलती है? मार्केटें खोल दी गई हैं, मेट्रो आपने अभी तक खोली नहीं है, सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैंगे। बड़ी मुश्किल से शाम तो कोई बोनी होती है। अब घर में शादी थी, इस वजह से मैं आई हूँ। बाकी सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, कुछ मिला ही नहीं है। वापस जा रही हूँ घर पे। बहुत प्रचार देखे हम तुम्हारा, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। भाई कोरोना की मार दिल्ली में अब साफ दिखाई देने लगी है। सोसाइटी सील हो रही है। मैं पीतमपुरा के इस इलाके में मौजूद हूँ। ये सोसाइटी सील की गई है। एक कोई गलती, तमाम सारे घर, लगभग 200 से घर करीब बताया कि यहाँ पर सील किए गए हैं। स्थिति पाजी दिल्ली की कतई भी बेहतर नहीं है। पाजी मैंने आपको सोसाइटी दिखाया, लेकिन ये पंजाबी बाग का क्रिमेशन है, जहाँ कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके लिए अलग से ये है। और स्थिति इतनी ये है कि अपनी डेड बॉडीज़ के साथ दूर से आप आते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो सामने बहुत ही भयावह हैं। लेकिन है, सच है ये पाजी, कोविड-19 के पेशेंट हैं, तमाम सारे जो डेथ हुई है जिनकी, उनको लेकर यहाँ पे क्रिमेशन को लेकर यहाँ पे लोग आए हैं, बैठे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सच तो ये है पाजी, स्थिति दिल्ली की अच्छी नहीं। इस तरह से पाजी डेड बॉडीज़ आती हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद उनका क्रिमेशन यहाँ पे वो अलग से बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे क्रिमेशन हो रहा है, और जिनको लेके एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ पे आते हैं, और फिर वो यहाँ से कागज़ अंदर जाता है, और परिवार के 1-2 लोग जो होते हैं पर वो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा प्रशासन के ज़रिए, और ये स्थिति यहाँ पर है इस तरह जहाँ पे आप देख रहे हैं। पंजाबी बाग का क्रिमेशन ग्राउंड है जो पश्चिम का दिल्ली का है, जहाँ पे घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा आबादी है। लेकिन ये यहाँ पंजाबी बाग शमशान घाट का ये स्थिति जिसको मैंने आपको दिखाया हाजी, बहुत ज़्यादा देर आप देखना नहीं चाहते, मैं दिखाना नहीं चाहता। मुझे मालूम है इस निराशा से निकलना है, कैसे भी निकलना है, इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको बराबर निराशा से दूर करूं। लेकिन पाजी मुझे मालूम है आप मुझसे हकीकत भी जानना चाहते हैं कि मैं दिखाता रहूं। पाजी एहतियात बरतो, कैसे भी बरतो, एहतियात बरतो, बस सिर्फ यही एक तरीका है। मैं
जिसका उनकी डेथ हो गई थी और वहाँ पे हम संस्कार के लिए आए हैं यहाँ पर। उनको कोरोना पॉजिटिव था। कोरोना था, लेकिन आप सब लोग एहतियात रखिए साहब, जी जी जरूरी है एहतियात के लिए। नहीं हम बाहर ही खड़े हैं इस वक्त। एहतियात कि वो परिवार वालों को सारे बाहर कर दिया होगा। हाँ जी सभी परिवार वाले आए हुए हैं। अंदर जो जाने दिया गया उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके बच्चे थे, बेटे थे, उनको जाने दिया गया। बाकी लोग जो है रिलेटिव वो सारे बाहर खड़े हुए हैं। यही तरीका है हम सब लोगों को इस गम के इसमें दौर में शरीक तो होना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ। हाँ, कौन है? हाँ जी, मैंने पहचाना आपको। पहचान लिया? जी सर। कौन है? मेरा नाम राजेश है सर। तुम्हारा नाम राजू? राजेश। राजेश, तुमको भी हम पहचान गए? तुम ऑटो चलाते हो ना? जी सर। हाँ, देखो पहचान गए तुम्हें? जी जी। क्या बात है बाजी, यही तो, इतनी ही तो अकल है बस, इससे ज़्यादा तो कहाँ अकल है। कैसे हो बेटा? आ रहे हैं लोग कि नहीं आ रहे? नहीं अभी पब्लिक नहीं है खाली। बाजी, जिस जगह हम खड़े हैं वो सरोजनी नगर है। दिल्ली क्या, पूरे देश भर में इस मार्केट का नाम है सरोजनी नगर। तमाम भीड़ रहती है यहाँ पे। जी हाँ, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका। यहाँ पे पैर रखने का भी आपको जगह मिल जाए तो समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन इस वक्त सब बिल्कुल खाली, और ये यहाँ पर इस बात को महसूस कर सकते हैं। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इस बात की गवाही दे देंगे कि खाली है। लेकिन दिल्ली की हालत जो है इस वक्त, मैंने जैसे बार बार आपसे कहा, बेहद चिंताजनक है, बहुत बहुत ख़राब है। जो ये भीड़ इस तरफ दिख रही है, इसी तरफ दिख रही है, अगर मैं आपको उस तरफ दिखा दूंगा तो हालात बिल्कुल खाली हैं। जी भाजी, उधर दिखा दीजिए आप थोड़ा सा। जी, बिल्कुल खाली इस वक्त, बिल्कुल खाली। कहीं कोई इक्का दुक्का लोग नज़र आ जाते हैं, कोई लोग नहीं आ रहे इसमें। लेकिन दुकानें आप लोगों ने खोल दी हैं जी, कोई नहीं आ रहा, कोई इक्का दुक्का आते हैं। इक्का दुक्का है। जी हाँ, वो इक्का दुक्का लोग नज़र आते हैं, इसके अलावा कहीं कोई नहीं। बाजी नमस्ते। कैसे हैं? ठीक ही अभी तो ठीक है। नहीं, आप अच्छे थे, हमेशा ऐसे ही रहें, अच्छे रहें। चलो आपकी दुआ है तो ठीक ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहें, ऐसे रहे, हम कामना करते हैं आप ऐसे ही रहें। चलो बहुत बढ़िया बात है। बस अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, नहीं रहेगी बाकी तो। हाँ जी, कामना ही करने रहेगी, बाकी तो कुछ है नहीं। क्यों ऐसा निराश क्यों इतना? निराशा ही है। अरे ना 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 ना, अभी तो जवान आदमी हैं आप, ऐसे किसी बात के? सारे जवान है, आप भी जवान है, मैं भी जवान। हम तो जवान हैं, हम तो अभी भी 100 मीटर आराम से दौड़ लेते हैं ढंग से। लेकिन ये बात है कि निराश ना होइए, भीड़ वैसे ही लगेगी सेठ जी, भीड़ वैसे ही लगेगी। निराशा कोई नहीं है। हाँ, बस इस वक्त जो है अपने को बचाने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बचा ले गए तो धंधा बढ़िया रहेगा। निराशा उसी चीज़ की है, धंधे की निराशा नहीं है किसी को भी नहीं। जी मैं समझ रहा हूँ, ये बात समय कैसे आगे चलेगा, कैसे चलेगा जी। और ये चिंता दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोगों को यही है दिमाग में कि आगे कैसे चलेगा। बात धंधे के भी नहीं है। लोग ये कहते हैं बार बार कि दुकानें तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इससे निजात कैसे मिलेगा इस महामारी का? घर जब जाते हैं तो कैसे 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 सैनिटाइज करते हैं? घर में तो और भी लोग होंगे ना। हाँ, घर में पूरा सैनिटाइज करते हैं, सारे बाहर ही सब कुछ करते हैं। उसके बाद गर्म पानी से नहाते हैं, सारे कपड़े वगैरह दूसरे ऊपर जा कर के खोलते हैं, डायरेक्ट बर्तन से नहीं मिलते हैं। एम्प्लॉइज आपके आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, घर चलाना मजबूरी है। दोनों तरफ खाई है, इधर भी खाई है, उधर भी खाई है, दोनों तरफ खाई है। दिल्ली में ये खाई ज़्यादा नज़र आ रही है, क्यों बाबू जी? चलो जब तक है वो तो रहेगी रहेगी। जी हाँ 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 हाँ, क्या बात है। रेस्टोरेंट खुल गया है आपका? जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वाह वाह, क्या बात है। आपके फैन है जी, कह रहे हैं हमने तो उतरते ही आपको देख लिया। कौन कह रहा है? पहचान लिए, खड़े हो गए, कह रहे रोज देखते हैं, कह रहे आप तो अभी एंट्री कर मेरे मास्क में और उसमें क्या, उसमें भी पहचान लिया हमने तो। इन्होंने पहचान लिया होगा, आवाज़ से पहचान लिया होगा इन्होंने। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ये कितने किलो की है? ये हाथ में लगा, ये अरे वो नहीं, ये 10 तोले की है जी। मैंने गिफ्ट करी अपने हस्बैंड को। हाँ जी, अपने हस्बैंड को मैंने गिफ्ट किया अभी कितने दिन पहले? 4 महीने पहले। 4 महीने पहले, यानी लॉकडाउन से पहले की? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, आपके लिए मैं क्लैप करता हूँ। बहुत अच्छी हैं आप, बहुत अच्छी हैं। तो क्या करते हैं आप साहब? यही सर कपड़े का काम है, कपड़े का काम है। हाँ जी। कैसा चल रहा है इस समय, ये बताएंगे? कोरोना अप चल रहा है, काम डाउन चल रहा है। हाँ, काम अप हो जाएगा, कोरोना डाउन हो जाए। तो इस समय क्या दिमाग में क्या आता है, क्या परेशानी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। दिल्ली में क्या परेशानी है लोगों के दिमाग में, बच्चे ये पालना मैं जानना मुश्किल चाहता हो रहा हूँ। है, कैसे स्कूल की फीस दें, कैसे ट्यूशन, और जो हम जिनकी हम दुकानें कर ले रहे हैं उनको भी कितनी परेशानी है। यानी आप लोगों की दुकानें लेती हैं, उनको किराए पे चलाती जैसे- हैं, हाँ। और
लोग आएंगे नहीं तो किराया भी नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल हो रहा है। जो हमने सोचा था अच्छी पढ़ाई करा लें वो भी कैसे कराएंगे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। सेफ्टी भी जरूरी है सर, पहले तो सेफ्टी देखेंगे हम लोग भी। बहुत हम भी जरूरी है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भी सेफ रहें, आने वाला जो कस्टमर है वो भी सेफ रहे। सर अगर हम सेफ रहेंगे जी, तो जी। फिर सब कुछ रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और ये वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है साहब। बहुत मुश्किल है सर। सबसे पहले तो सवेरे उठते आदमी, जैसे हम भारतवर्ष में हम भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद दूसरा हमारा काम होता है न्यूज़पेपर उठते ही पहली हेडलाइन होती है आज दिल्ली में पूरे भारत के अंदर 9,000 10,000 केस आ गए, तो अपना मोरल कम होता है उसके अंदर। फिर आज जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं, बिजनेस कुछ भी नहीं है, कोई हमारे को किसी नौकरी थोड़ा कर रहे हैं इतने डर के माहौल में। आज मैं 1500 रुपये की सेल करके यहाँ से जा रहा हूँ, उसमें क्या मेरे को बचेगा? उसमें मैं अपने घर में क्या लेके क्या जा रहा हूँ? खतरा लेके जा रहा हूँ। और सरकार के पास किसी के पास इंतजाम नहीं है, और ये एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि दिल्ली में कोई, अरे यार हम भारत पहले है। अभी 2 दिन पहले आप कह रहे थे इंडिया और भारत का कुछ केस चल रहा था। एक तरफ भारत और इंडिया की तुम लड़ाई करो और एक दिल्ली और ये मेरे पास बाहर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, बाहर का आदमी बताओ जी। दिल्ली में एक सतत लड़ाई है, हमेशा चलने वाली लड़ाई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, केंद्र और उस हाँ जी वो सतत हमेशा चलती रहती है और ये एक मुश्किल का सबब बनता है। दिल्ली के लोग इस बार बहुत नाराज हैं। धारा 370 खत्म कर रहे हो, दिल्ली को तुम राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? इसके ऊपर कोई सरकार क्यों नहीं बोलती है? बहुत नाराज, बिल्कुल 15 साल कांग्रेस रही है, उसके बाद क्या था? सेंटर में कांग्रेस थी, इधर कांग्रेस थी, उसके बावजूद वो नहीं बना सकी। अब क्या दिक्कत है? इसके अलावा केंद्र ने कह दिया कि जी राज्य सरकार देखेगी। राज्य सरकार ने बोल दिया कि जाइए आप लोग अपने आप जिंदा हैं या मरे, आप जो मर्जी करिए। मार्केटें खोल दी गई हैं, मेट्रो आपने अभी तक खोली नहीं है, सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैंगे। बड़ी मुश्किल से शाम तो कोई बॉडी होती हैगी। अब ये सरकार की आपस में लड़ाई झगड़े में आम आदमी क्यों पिसे? हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है दिल्ली, आज भी 1100 के करीब केसेस आ रहे हैं और डेली बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर खोल दिया आपने, वेरी गुड, पर आप वहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं। मतलब जो सरकार चाहेगी, भगवान को भी उन्होंने कैद करके रखा जाएगा। धन्य ऐसी सरकार का। तो जी दिल्ली की स्थिति इस वास्तव में सच में ऐसी ही है और बहुत परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिल्ली में एक तरफ लड़ाई चलती रहती है सरकारों के बीच में, एक तरफ अस्पताल के बाहर खड़े होकर लोग रोते रहते हैं, बेड नहीं अवेलेबल है। सरकार कहती है बेड अवेलेबल हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं। एक तरफ दिल्ली वर्सेस गैर दिल्ली का लड़ाई चलती रहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक तरफ मुख्यमंत्री की बात चलती रहती है। आखिर दिल्ली के स्थिति में, जिस माहौल में हम हैं, डर खौफ जो है, अगर आप पूछेंगे तो दिल्ली का औसत आदमी जो होता है वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है। लेकिन आज के माहौल में हर आदमी परेशान है। बाबूजी परेशान मत करिए। परेशान तो यही है महाराज, दुकान नहीं खुले, मेट्रो नहीं चला रखे। काय की दुकान करते हैं आप? हम जीन्स की काम करता हूँ मैं। जीन्स की? हाँ। और कोई ग्राहक नहीं है और मेट्रो चालू नहीं हुई। ऐसी सरकार से तो ना होना बेकार है। वो छोटे दुकानदार हैं, डेली की कमाई, मतलब कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो चल फिर के सामान बेचते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं रोजगार है, सरकार कहीं पे कोई नौकरियां नहीं है, वो अपना धंधा अपने, ये भाई साहब स्कूटर चलाते हैं, ये भाई साहब स्कूटर चलाते हैं, सारा दिन ये मेरे सामने खड़े रहते हैं। सवारी के लिए मैडम मैडम करना पड़ता है आपको। जब कस्टमर ही नहीं है तो कहाँ से सवारी आएगी? ऑटो चलाते हैं? जी सर। नहीं मिल रहा कुछ नहीं। खाने के लिए तो चाहिए सर, घर में खाने के लिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। खाने के लिए बिल्कुल चाहिए। मेरे पास 2 एम्प्लॉइज हैं, मैं कहाँ, मैं 1500-1000 रुपये की अगर सेल कर रहा हूँ, क्या उनको दूंगा और ये क्या अपने घर के लेके जाऊँगा? और आज मैं अपने दोनों हाथ खड़े उठा के कह रहा हूँ, कल से शायद मैं अपनी दुकान पे ना आऊँ। अगर 1500 रुपये की सेल लेके मैंने अपने जीवन को खतरे में डालना है, किसके लिए करना है? ना मेरे को सरकार ने मदद करनी है, ना मेरे को किसी दुनिया के किसी समय, मेरे को अपने आप ही करना, तो फिर मैं अपने घर में रह के ही कर लूँगा सर। मैं नहीं कर सकता इतने डर के माहौल के अंदर। घायलों की दास्तां है कितने सच के, मर मिटेंगे फिर जगेंगे सोच में किसके। कैसे हैं? ठीक हो। कैसे आना हुआ सरोजनी नगर? बस मार्केट करने आई थी, बाकी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, बस निकलने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ नहीं लिया? नहीं, कुछ है ही नहीं, सारी शॉप्स बंद हैं, जो चाहिए वो बंद है, खाने पीने का। दुकानदारों से मैंने बात करी, शॉपकीपर्स से बात की। शॉपकीपर्स कहते हैं कि लोग आ नहीं रहे हैं। ना आने का वजह क्या, डर है? नहीं, डर भी है और फिर आगे करेंगे क्या?
अब मैं आज आई हूँ, मैं तो अब आऊँगी यहाँ पर, मतलब जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं बाहर थी तो काफ़ी लोग यही डिस्कस कर रहे थे, आ भी रहे, मार्केट बंद पड़ी है, मतलब प्रॉब्लम तो है। दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो दिक्कत तलब है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ जी। और आप किस इलाके में रहते हैं? किस? मैं पश्चिम बिहार से आई हूँ। पश्चिम बिहार से। उस तरफ के इलाकों में काफ़ी सुनने में आया है। हाँ, ज्वेलरी साइड में है, बट जहाँ हम लोग रहते हैं उस वहाँ साइड तो में नहीं है। नहीं उस साइड में जी, उधर बाजार खुले भी हैं। हाँ, लेकिन आप सरोजिनी नगर, मैं बताऊँ आपसे, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में सरोजिनी नगर मार्केट का बहुत नाम है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, फैशन की ट्रेंडी चीज़ें जो है यहाँ मिलती हैं, और ख़ासतौर से लेडीज़, वुमेन्स और गर्ल्स जो है बहुत अक्सर आते हैं। अब घर में शादी थी, इस वजह से मैं आई हूँ, बाकी सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, कुछ मिला ही नहीं है, वापस जा रही हूँ घर पे। न्यूज बंद कर देना, कोरोना का तो सारा भय खत्म हो जाए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कोरोना भागता रहता ना, इसकी वजह से सारा मेरे भाई, मेरा बस चले तो मैं भी तुम्हारी तरह घर में बैठ के आराम से टांगे सीधी करें और सो जाऊं। आप बहुत मेहनत करते नहीं, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। मैं तो बड़े इत्मीनान से इस सूरज में मुझे बहुत मज़ा आता है। हैं। टेम्परेचर में आप जाके लोगों से बात कर रहे हैं, हम नहीं जानते आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। भैया मुझे तो इसमें आनंद आता है, खूब आनंद आता है। इसकी बुनियादों में रब है, उसको पाना ही मंजिल है। दुकानें यहाँ भी हैं, सारी खुली हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो बस सिर्फ ग्राहक नहीं है। जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तो तुम बहुत अच्छा कह रहे हो ऐसे। अब सर क्या करें, बढ़िया ही बोलना पड़ेगा। क्यों? अब घटिया बोलेंगे तो कोई घर पे आके थोड़ी ना दे जाएगा कुछ। मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना। हाँ ये तो है, मेहनत तो सुंदर लगा रखे हैं तुमने। हाँ सर। कितने के हैं ये मास्क? सर ये 50 का बेच रहे हैं मास्क। ये सब डिजाइनर वाले हैं? हाँ ये सारे वॉश करके भी पहन सकते हैं। हाँ? वॉश करके दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ वॉशेबल। कैसे हैं आप सर? सर बढ़िया। कैसे चल बस काम नहीं है सर। हैं? कस्टमर नहीं है, सुबह से बैठे हुए, खाली बैठे हुए सुबह से। हाँ। बाकी काम नहीं है बिल्कुल भी। अरे आप ये वक्त जो है थोड़ा सा मुश्किल तो है, कठिन वाला तो है भाई। जी कैसे हैं साहब? नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया जी, कैसे हैं आप? बस आप देख ही रहे हो मार्केट का हाल जो है। मार्केट तो मैंने ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। अब तो यहाँ क्रिकेट खेलने लायक जगह हो गई है। क्रिकेट खेलने लायक जगह हो गई। बाबूजी कितने साल हो गए आप? कोडी खेलो। हाँ? हम तो कोडी खेलेंगे भाई, और क्या। तो जवान है। अरे जवान तो है, हाँ। लेकिन एज कितनी हो गई इनकी? ये सबसे पुराने आदमी है इस मार्केट में। मैं वही तभी पुराने भाई, चलो भाई मैं पुराना पूछ लूँ, उम्र से हिसाब से नहीं था, पुराने हिसाब से पूछ रहे। लेकिन ऐसा मार्केट आपने देखा कभी इस तरह से? नहीं सर, नहीं ऐसा कभी नहीं देखा, अपनी लाइफ में नहीं देखा ऐसे। वायरस बहुत आए हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा, ऐसा वायरस नहीं देखा। ऐसा वायरस नहीं देखा साहब, ऐसा वायरस नहीं देखा और ऐसी स्थिति भी नहीं देखी। गजब है भाजी। दुकानें तो सजी हुई हैं, लेकिन वही एक ही रोना, तमाम सारे लोग। कस्टमर है ही नहीं जी, बिल्कुल भी कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, पूछने नहीं आते। अगर एक आदमी 500 रुपये वाला बुलाते हैं ना काम करने के लिए, तो शाम को 500 रुपये उसके नहीं आते हैं। इतनी खराब है। इतनी हालात खराब है। आप देख रहे हैं कोई नज़र आ रहा है कस्टमर? ये सब दुकानदार लोग हैं जितने बाहर निकल के नज़र आ रहे हैं आपको, पीछे जितने नज़र, सब दुकानदार हैं। भाजी मैंने आपको लगभग 2 हफ्ते से सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हैं। मैं वेस्टर्न यूपी भी गया हूँ, हरियाणा भी गया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश, हरिद्वार तक गया हूँ, मुजफ्फरनगर का आपको इलाका दिखाया। भीड़ है, इलाका है, भरा हुआ है, मार्केट है, लोग मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन ठीक उल्टा दिल्ली में है, मार्केट खुली हुई है। ये एक वैसी मार्केट है जिसको कि मैंने एक टेस्ट के रूप में देखा था आज, कि चलो देखते हैं सरोजिनी नगर मार्केट कैसी है, इससे पता चल जाएगा कि साउथ दिल्ली या फिर दिल्ली का हाव भाव क्या है। मैं आपसे बताऊं, 1 मिनट में कह दूं अगर कि पाजी मेरे पर से कैमरा हटा दो और वो जो लोग सामने यहाँ खड़े हैं उनकी तरफ कैमरा लगा दो। ये सब दुकानदार हैं जी, सब दुकानदार हैं, सब दुकानदार हैं सारे। दुकानदार कस्टमर बिल्कुल नहीं। कस्टमर कुछ नहीं है। हाँ जी, कस्टमर बिल्कुल नहीं है जी, मार्केट के अंदर है ही नहीं कुछ भी। ये सेलमैन है, सुबह शाम तक 1000 रुपए का काम। इसके सेलमैन है या तो थोड़े से जो हैं, किसके दुकानदार है सब, और एक भी कस्टमर नहीं है मार्केट में। और यहाँ पे लोगों ने कहा कि मान लीजिए बोनी हो गई, या बोनी मतलब ये है कि कोई ग्राहक आ भी गया, 1 आ गया, 2 आ गया, और मान लीजिए हमने 15% या 20% पे हम धंधा करते हैं, वो पैसा भी मिल गया मुझे प्रॉफिट का, लेकिन हमने जान क्या खतरे पे क्या डाली? अपनी जान। और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लोगों के सवाल यही लगातार दिल्ली में बने हैं। आप रंगबाज हैं लगता है? रंगबाज नहीं है, हम छोटे से इंसान इस मार्केट की छोटी सी दुकान चलाते हैं। क्या बात है यार, बहुत प्रचार देखे हम तुम्हारा, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। हाँ, हमने आपका
न्यूज़ देखा था जब मथुरा गए थे, आप पेड़े और मिठाई दिखा रहे थे। बिल्कुल भैया जी कहीं। अरे भैया जी का तो भैया बहुत क्या नाम अच्छा। हो गया आपका? मेरा नाम नवल राजपूत है, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। हैं? जी। अरे आप मथुरा के आदमी है, मथुरा का आदमी तो कमजोर नहीं होता पाजी, बोलने में भी मजबूत होता है, शरीर से देख लो। मजबूत तो नहीं है, ठीक ठाक है। अरे यार डर लग रहा है मुझे देख के। तो रियाज चल रहा है बराबर? हाँ, अभी तो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा अभी बंद कर रखा है। तो कितना वजन उठा लेते हो? उठा लेते हैं 120 किलो के समथिंग। तो हम पाजी दोनों मिल गए तब 120 हुआ। नहीं, आप तो भाई बंधु, आप बेट थोड़ी हो। बात है बाजी, मथुरा का आदमी है, इसको हल्के में न ले लेना बिल्कुल। हमने पहले आपको न्यूज़ चैनल पे देखा था, लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है आपको फेस टू फेस देख करके। जय हो, राधे 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 राधे। तो क्या काम करते हैं आप साहब? जी, मेरे में छोटी सी शॉप है ये। हाँ। ये मेरा अपना काम है। अरे भाई बहुत अच्छा काम है भाई आपका, वेरी गुड। इसके साथ मेरा अपना टैटू का काम है। टैटू का भी काम है? टैटू का काम कहाँ है? टैटू का मेरा दूसरा स्टूडियो। अच्छा, दूसरा स्टूडियो। तो टैटू बनाते हैं? हाँ जी। तो आपने भी तो बना रखा टैटू? हाँ, बना रखा है। बाबा भोलेनाथ है, इसमें अघोरी बाबा लगे हुए हैं। हाँ। ये सब टैटू एक बना अभी रखा है? लॉकडाउन में अभी कराए। अच्छा हम भी सोच रहे बना लें एक टैटू। हाँ बिल्कुल। तो टैटू तब बनवाएंगे, पहले तो इसमें ये आ जाए पहले। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छा लगेगा आपके ऊपर। अच्छा है बस रेडी। मैं गुरु हंस रहे हो तुम हैं? दूसरे में बड़ा मजा आता है हंसने में। अरे भाई पहले तो भैया की तरह ऐसे बना ले पहले। नहीं, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप मेरे सामने खड़े हो, देख करके बहुत खुशी हो रही है। हे भगवान, सब बहुत अच्छा करे, सब अच्छा हो और बहुत बढ़िया चले दुकान। तुम्हारे टैटू वाले 2-2 3-3 स्टूडियो हो तुम्हारे। बिल्कुल, थैंक यू। और भैया आप क्या कर रहे हैं? हाँ? आप तो बाल ही बढ़वा रहे हैं, वो उधर बाल बढ़ा रहे हैं, आप बाल बढ़ा रहे हैं। हाँ ओके। हाँ, कुछ नहीं करता नहीं, इसके वाला सब यही करता। तुम से आवारागर्दी करते हो, तुम सिर्फ वही करता है सब काम। हाँ सब ठीक है जी, सब ठीक है। नहीं सब ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। पर परेशान कुछ कह नहीं सकते कब तक ठीक नहीं, अरे सब ठीक रहेंगे, आप ऐसा ना बोलिए। अरे तो हम तो दुकान हमें तो पता चलेगा ना। ग्राहक नहीं मार देख ही रहे हो। हाँ? बाकी आप देख रहे हो कैसे क्या है। थोड़ा बहुत तो देखिए, अब मुश्किल हालात तो हैं। बहुत मुश्किल है भाई साहब। इसमें तो निकलना तो हम ही को है ना, हालात को तो हमने देखना है। हाँ बेटा बताओ। शराब से टैक्स का बटेगा? शराब से टैक्स का बटेगा? शराब से टैक्स का बटेगा, क्योंकि टैक्स सर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्या ये हरा क्यों? हरा नहीं सर, लोग तो वो हो रहा ना, कोरोना वायरस हो रहा ना, तो सर क्वार्टर चाहिए कि पूरा लेते हो? मैं पीता नहीं सर, वैसे पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए। तुम्हें भगवान चिंता नहीं, शराब नहीं चिंता सर, दोस्त पीते हैं ना, दोस्तों के लिए पूछ रहा हूँ। बता दो। शराब पूछ रहे कब टैक्स हटेगा? क्या नाम है तुम्हारा? सर मोहित। चलो तो घर पहुँचो हमारे। जगह जगह लिखा हुआ है कृपया मास्क पहन कर आएँ, अपनी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा। लेकिन तमाम निगाहें जो तमाम दुकानदारों की हैं वो इसलिए इस तरफ देखती हुई कि ग्राहक कहाँ पर है, वो नहीं है हाजी। उसका कारण भी है, कारण ये है कि मैंने बार बार आपको बताया, दिल्ली में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि लोगों को डर है और इसलिए वो घर से नहीं निकल रहे हैं। तमाम सारे लोगों के घर में जो शादियाँ थीं, उन्होंने शादियों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया है, डेट दोबारा ली हैं या दोबारा डेट पे वो शादी कर रहे हैं। लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों के पास आई है जो यहाँ पर घूम के फेरी लगाते थे। घूम के फेरी लगाते हैं। क्या नाम है बाबू? बेचनपुर में। हाँ, बेचनपुर में। बेचनपुर में जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के बिहार के? बिहार सीतामढ़ी जिला के। सीतामढ़ी जिला के। कब से लगा रहे हैं सेंट्रल मार्केट? सर हमें तो 8 साल 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? जी सर। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? सर मैं तो फरीदाबाद हरियाणा में रहता हूँ। फरीदाबाद से यहाँ सेंट्रल आते हैं। लगभग फरीदाबाद में रहते हैं तो जो NCR का इलाका है, तो लगभग यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर। जी। तो बिक्री हो रही है? सर कुछ नहीं हो रही है सर, बोनी बटे हो जाए बहुत यही है। और भाड़ा किराया भी इसी में देना पड़ जाता है, वहाँ से आने में 60-70 रुपया भाड़ा लग जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 100 रुपया 125 हुआ, उसी में गुजारा करना पड़ता है। इसमें गुजारा करना पड़ता है क्या जी। आज कितने बिके? सिर्फ बोनी बटा कर रखा हूँ, 2 पीस बेच रखा हूँ। 2 पीस? जी। 2 पीस। 1 पीस कितने का है आपका? जी सर 1 पीस तो 32-34 रुपये के आते हैं। हाँ। उसमें अब वही 60 रुपया का एक बेचा हूँ, 80 रुपया का बेच पाया। कुछ नहीं है 60-70 रुपये यहाँ से आने जाने। दुकान वाले खाली बैठे हुए हैं, हमें क्या मिलेगा? इनका कहना है जब दुकानदार लोग खाली बैठे हुए हैं, जो दुकानों के अंदर हैं, जिनके शोरूम्स हैं, वो खाली बैठे हैं, तो हम तो फुटपाथ पर बैठने वाले लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग सेंट्रल लाजपत नगर में काम करने के लिए। क्या नाम है साहब आपका? सूर्यकांत पांडे। सूर्यकांत जी क्या काम करते हैं आप? सर मैं रेडीमेड गारमेंट्स में। रेडीमेड गारमेंट।
अभी कैसा चल रहा है, क्या है अभी तो परेशानी सर क्या है? रिस्पांस परेशानी क्या है, मतलब अभी कस्टमर आ नहीं रहे, हाँ, बाकी रिस्पांस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। रिस्पांस नहीं है, कस्टमर नहीं है तो रिस्पांस कैसे होगा। वही अभी 1 वीक में कम से कम सेल ज़्यादा नहीं है, मतलब 10% लगा लो 100 में से 10% की सेल है 1 वीक में। लोग घरों से बाहर नहीं आए अभी, घरों से बाहर नहीं आ रहे सर। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं हाँ जी, और ये शायद सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सर। ये दिक्कत तलब यही है पाजी, और इसी वजह से मार्केट से लोग गायब हैं। आओ मैम, पैंट प्लाजो शरारा गरारा चूड़ीदार पाजी बेचने का तरीका है, लेकिन सवाल ये है कि कोशिश के बावजूद भी जो है चीज़ें संभल नहीं रही हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं साहब? ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। हम तो ध्यान। हाँ, और क्या मार्केट का क्या हालचाल है? ठीक है, गश्त कर रहे हैं। चीज़ें कंट्रोल में हैं? हाँ जी, हाँ जी। लोगों को चेक क्या कर रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? मास्क देख रहे हैं, सब चीज़ मास्क देख के सीनियर अफसर देते हैं। और मास्क नहीं लगाए तो फिर उसका चालान करते हैं आप? हाँ जी, ले जाते हैं 188 की कार्रवाई करते हैं। 188 में मास्क लगा होना जरूरी है, अगर मास्क नहीं लगा तो 188 में कार्रवाई करते हैं। मार्केट में घूम रहे हैं, अच्छी बात है। My name is Kainat Hamza. I came here from the United States for traveling to see India, the beautiful India. I've been stuck here for 3 months. Yes, the President Modi never thought about us that being stuck here. We have family out there. I lost my job. Her husband's there, and I have my aunt who has 2-year-old daughter stuck back home. We've been trying so many times to go back home. Flights are going, the flights are resumed, so the repatriate flights or the Money for vacation flights to go back home is $2,000. and that is very costly. That's costly. Very costly, yes. You don't think about us. We want to go home back home. मेरे बच्चे हर रोज फोन में रिकॉर्ड करती है, कह रहा है कि इंडियन प्रेसिडेंट एक घंटे के लिए हमें यहाँ से छोड़ दो। इसका रिकॉर्ड है, ये रो रही है अपने पापा के लिए। 3 महीने से हमारे पास पैसे भी नहीं था। यहाँ कितने लोग हैं, अफ्रीका से में बंद है, चीन में बंद है, जो दूसरे लोग आती है हिंदुस्तान में, यहाँ बंद है, उन लोग के पास पैसा नहीं है। पाजी, जो फ्लाइट्स जाने का टिकट्स है, जो खास तौर से एक ये भी समस्या है और बड़ी समस्या है, इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू, कि लोगों ने कहा कि जो फ्लाइट्स की टिकट्स हैं वो बहुत महंगी हैं, और जो विंडो खुली थोड़ी देर के लिए वो सारी सोल्ड आउट हो गई। नहीं, ये जो फ्लाइट बंद खोली है ना, सिर्फ हिंदुस्तानी के लोग लिए है। ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट खोली, ये क्यों खोली है? जो इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं खोली है? क्यों डोमेस्टिक? ये गलत है ना। ये तो आपके लिए तो कुछ फ्लाइट्स उन्होंने करी थी, जो आपके कंट्री ने भी तो कुछ करी किया ना, $2,300 उतना हमारे लिए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम तो प्रेसिडेंट के दौरे नहीं है कि इतने पास हमारे पैसा हो जाए ना, इसलिए हम तो व्हाट विल यू डू नाउ? हमको कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरे भैया के पास इतना पैसा नहीं कि हम सबको बुला रहे हैं एक बार। हम इतना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, अगर फ्लाइट को इजाज़त दे, अपने लोगों को यहाँ से ले जाओ, लेकिन लोगों को वहाँ से मत लाना, यहाँ जो रो गया ले जाए। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे एम्बेसी कुछ नहीं करते। हमें एम्बेसी गया था, हमें बाहर गर्मी में रखा था, हमने सब when you say that हमारी एम्बेसी, तो हमारी एम्बेसी, that means you're talking about the American embassy or the Indian embassy? हमने अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे ना। Nobody helped us there. You know, the Americans, we love I love my country, but right now because there's so many fight going on, they don't even think right now what's happening there. And you are American? Yes, I am a U.S. citizen. And you are a U.S. citizen, or you're saying that American president is not helping? No, it's not helping. अमेरिकन हैं और यहाँ पे फंसी हुई हैं पिछले 3 महीने से। इन्होंने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप वापस जाना चाहती हैं, टिकट्स बहुत महंगे हैं, पैसे हैं नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये लोग आए हैं तो इनको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा अभी, और वो कह रहे हैं पैसे ख़त्म हो गए हैं तो वो अपनी कंट्री से मंगाएं। रिच कंट्री में रहने वाले लोग हैं ये लोग, तो ये अपनी कंट्री से पैसे मंगाएं। अगर इनको यहाँ रहना है, नहीं रहना है तो फ्लाइटें ये कह रहे हैं कि टिकट महंगे कर दिए हैं। तो टिकट तो महंगे हैं ही हैं। हमारे बच्चे अगर बाहर से आज आएंगे, यूएस में हमारे बच्चे रहते हैं, अगर वो आज आ रहे हैं तो 1 लाख रुपए की एक टिकट है और आने की, और फिर यहाँ 7 दिन के 10 दिन के क्वारंटाइन करेंगे बच्चों को, तो महंगा तो है ही है। अब अगर इस टाइम में महंगा सस्ता भी दिखा कहना कि मेरी हेल्प करी जाए। नहीं, हेल्प तो गवर्नमेंट कर सकती है, अगर उनको कुछ लिख के देंगे तो ये
मीडिया आपने जो बात इनसे पूछी है उन्होंने अपना दर्द रख दिया। अब इतनी सारी फैमिली के साथ ये यहाँ पर हैं तो इतना गवर्नमेंट नहीं बेयर कर सकती किसी को। यहाँ ऑलरेडी लोग रस्तों पे घूम रहे हैं, उनको नहीं बेयर कर पाई गवर्नमेंट, तो इनको कहाँ से करेगी? तो मुश्किल है सर। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी समस्याओं के बीच से गुजरते हुए, लेकिन ठीक है, ये कोविड-19 का ये वक्त जो है बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। और ये भी हाँ जी, मार्केट में किस मुद्दे पे कर रहे हैं आप? मार्केट में ऐसे ही बात करते हैं आप लोगों से कि आखिर क्या स्थिति है, क्या है, लोग आए हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो दिल्ली की स्थिति क्यों खराब है, बाकी जगह से दिल्ली की स्थिति इतनी ज़्यादा क्यों खराब है? दिल्ली की स्थिति इसलिए ख़राब है कि इन्होंने जो सब चीज़ें खोल दी हैं उसको स्टेप बाय स्टेप इन्होंने शुरू तो किया था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनकी जो ट्यूनिंग नहीं है ना, उस वजह से सारी चीज़ें अभी आप देख लेना। आज सिसोदिया जी का बयान आ रहा है 6 लाख केस होंगे, 5 लाख केस होंगे। तो हम लोग जो प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इलाज है ही नहीं। आप कितना इलाज कराएंगे प्राइवेट में, गवर्नमेंट में? आने वाले टाइम में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 लाख रुपए में भी एक आदमी का इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब मनमर्जी कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में अभी एक किन्हीं की डेथ हुई थी रोहिणी में, उनकी बॉडी उन्होंने रास्ते पे ही छोड़ दी। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, यहाँ हमारे कोई इंस्पेक्टर थे, उनको फ़ोन करके हमने उनकी बॉडी उठवाई और लोधी रोड लाए और क्रिमेशन कराया। अगर दिल्ली सरकार के बातें ठीक हैं, होंगी कहीं ना कहीं जायज़ होंगी, लेकिन ये सब बहुत नाजायज़ है जो ये सारा खेल रचा जा रहा है ना। आम आदमी तक ये सब चीज़ें सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। ये सब ऐप को लॉन्च कर दिया, सब कर दिया। अब ऐप के हिसाब से चलेंगे, आपको हर हॉस्पिटल में आएगा जी मेरे 50 बेड हैं, 100 बेड हैं, 40 बेड हैं। आप अभी फ़ोन कीजिए अपने फ़ोन से, आपको कहेंगे कोई अवेलेबल नहीं है जी। ये देखिए इन्होंने लगाया ही नहीं हुआ, अभी ऐसे ही घूम रही हैं, तो ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा वो बात नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, है ना। और मास्क लेके ही आना है ना। बगैर मास्क के जब अगर आप आएंगे तो आप खुद को तो दिक्कत में डालेंगी, आप जब घर में जाएंगे उनमें भी दिक्कत में डालेंगी। ठीक है, आपके लिए कोई बात नहीं, कल से लगा लेना, ठीक है। और अभी ले लेना एक, ठीक है, पक्का, प्रॉमिस? बात सही है, जरूरी है क्योंकि ऐसे आप आते सर न्यूज़ में मैंने आपका देखा था। हाँ हाँ, अरे वही हूँ। हाँ सर, मैं कहा जैसे आज मैंने न्यूज़ में सुना था कि एक मतलब पर बंदा एक बेड 1 लाख रुपए दे रहा है, मतलब एक बेड 1 लाख रुपए का दे रहा है क्वारंटाइन के लिए। पर उस जैसे गरीब बंदा वो कैसे करेगा? गरीब के लिए नहीं है वो बेड। 1 लाख रुपए गरीब का तो मतलब ही नहीं है। गरीब के लिए एम्बुलेंस में आना है और अगर वो मर जाना है तो सड़क पे लिटा देना। वहाँ से यही तो बात है सर, ले जाना है एम्बुलेंस में, लेकिन उसको रास्ते में छोड़ देना। वही बात। अजी मैंने गरीबों के लिए ले लिया तुमने, हैं? बड़ी जल्दी आ गया मास्क तुम्हारे पास, कहाँ से आया? किसी ने दे दिया? इन्होंने दिया? हरिद्वार में थे आप। जहाँ देखूं वहाँ तू का तू, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु मिला है ज्यों का त्यों, कहे कबीर सुनो भाई साधु। कर दिया आपने, सैनिटाइज कर लिया, पहन लिया मास्क? बहुत जरूरी है। उसको उनको हाथ सैनिटाइज कर दिया, उनके हाथ में जाएगा नहीं वो, कर दिया गया, कर दिया उनको। भाजी लोगों ने इस तरह से बाहर लोगों को भी खड़ा किया है, सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम भी शुरू किया, लेकिन इंतज़ार उसी का है जिसका आप सबको इंतज़ार है, यानी आप आएँ कब आएँ। अच्छा, थर्मल स्क्रीनिंग भी है सब है, सब व्यवस्था कितना आया? 97, 96, 97, 96। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 99 से ऊपर आता है तो फिर ये आपने कराया? हाँ जी, हाँ मैंने कराया है। बहुत अच्छा किया ये तो बहुत ज़रूरी है अंदर एंटर करने से पहले, और ग्लव्स भी डालने बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे दुकान के खर्चे भी कुछ बढ़े होंगे? दुकान के खर्चे भी बढ़ गए? दुकान के खर्चे क्या बढ़ेंगे, सेफ्टी पहले है, खर्चों को क्या देखना है, सेफ्टी तो है ना, सेफ्टी तो करनी है ना, अपनी भी औरों की भी। बिल्कुल, अपनी सेफ्टी और दूसरों की बहुत ज़रूरी है, निश्चित तौर से ज़रूरी। पाजी कहाँ से आना हुआ? मैं चेन्नई से आया हूँ सर, मेरे घर में 5 लोग पॉजिटिव हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ बाहर से। मैं बाहर से आया हूँ, चेन्नई से आया हूँ। आप चेन्नई से हैं? हाँ जी। और 5 लोग पॉजिटिव हैं आपके? हाँ जी, मेरे घर में। हाँ जी। तो कैसे? हम बाहर रह रहे हैं, हम सिंह आउटलेट, जो भी घर में मदद चाहिए तो वो मदद कर रहे हैं बस। हाँ जी, आपका नाम? जबतेज आलूवालिया। जबतेज आलूवालिया चेन्नई से आए? हाँ जी। और इनके घर में 5 लोग पॉजिटिव हैं, एंड यू आर हेल्पिंग फ्रॉम आउटसाइड? आई एम फ्रॉम स्टेइंग इन गेस्ट हाउस हियर, बाहर से उनकी मदद कर रहा हूँ। बुलाना पड़ा आपको? कैसे आए चेन्नई से यहाँ तक?
उस टाइम फ्लाइट्स ऑन हो गई थी, तो लकली आई केम ऑन द फर्स्ट। तो 8 दिन हो गए हैं मुझे अब यहाँ पे, तो मतलब मदद कर रहे हैं बाहर से। ग्रेट वर्क सर, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। दिल्ली की परेशानी का कारण भी ये है कि अस्पतालों से लेकर, मैंने आपको पंजाबी बाग का कमीशन ग्राउंड भी दिखाया, तमाम सारी चीज़ें बताई, दिक्कत तलब है। और व्यवस्था जब बहुत सही तरीके से नहीं होती है तब दिक्कतें होती हैं और बढ़ जाती हैं। जी गुड इवनिंग सर। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक नहीं है सर, बहुत बुरे हाल है मार्केट के। बहुत बुरे हाल है जी। अब इस टाइम इन लोगों ने टाइम टेबल तो थोड़ा बढ़ाया, बट इसका इशू बहुत ख़राब दिया है। अभी टाइम टेबल इनको समर के हिसाब से 10 o'clock करना चाहिए था। अभी ये देखिए ना, अभी ये कस्टमर टाइम नहीं है। कस्टमर अब निकलेगा तो इस टाइम वो मार्केट क्लोज होने का टाइम हो जाएगा, तो हम लोगों का खोलना नहीं खोलना एक ही बराबर रहा है। इससे बढ़िया तो लॉकडाउन ही ठीक था। फिर कुछ भी नहीं है हमारा, तो वर्कर की सैलरी तक नहीं निकल रही है, लाइट के बिल नहीं निकल रहे हमारे। तो आते हैं सुबह से शाम तक, कस्टमर का देखते रहते हैं, बोनी हो जाए बोनी हो जाए। तो इशू ऐसा है, कुछ हमें खोलने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये तमाम सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से दो चार हो रही है दिल्ली। दिल्ली में हालात मैंने आपको बता दिए, दिल्ली के हालात कैसे हैं ये आपको मैंने दिखाए। परेशान हैं लोग, केसेस रोज़ 1000-1200 केसेस रोज़ हो जाते हैं। उनके बीच में दहशत है, डर भी है, डर की वजह से भी मार्केट में लोग नहीं हैं। मैनेजमेंट व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं हो पाई है। दुकानदार जो हैं उन्होंने दुकानें खोली हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। तमाम पेच हैं दिल्ली के अंदर। तो आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन कल दूसरे शहर या दूसरी जगह से बात होगी और कहीं ना कहीं आपकी बात ज़रूर रखी जाएगी।